अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक। तो ये है जी हमारी कुर्बानी के बकरे। आप बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गई? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए इतनी ख़ास कोई व्लॉगिंग नहीं की, बस थोड़ा बहुत जो किया था वो। तो ये हमारी कुर्बानी जो है वो होने लगी थी। मेरे हस्बैंड वही जो है छुरी चलाने लगे थे, और ये हम कुर्बानी करने के बाद काफ़ी थक गए थे। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बस ये सिर्फ इतनी 2 दिन हमारी थकावट नहीं गई। तीसरे दिन फिर हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो उनके साथ फिर हमने घूमने फिरने का जो है प्रोग्राम बनाया। हम आए हैं शालीमार बाग। ये हम ऑरेंज लाइन जो ऑरेंज ट्रेन है उस पे हम जाएंगे। हमने अपनी गाड़ियाँ जो पार्क साइड पे कर दी, ये स्टेशन के साथ में। घर से हम स्टेशन तक अपनी अपनी गाड़ियों में आए हैं, और फिर यहाँ से नहीं, हम सारे बच्चे जी हमने ऑरेंज ट्रेन पे बैठना है, हमने ऑरेंज ट्रेन पे बैठना है। तो हम उस पर अब हम शालीमार बाग जाएंगे। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ ये स्टेशन। यहाँ से खड़े होकर पूरा एक हिसाब से छोटी गाड़ियाँ नज़र आती है, इसलिए छोटी छोटी बिल्कुल जैसे टॉय होते हैं कोई, बिल्कुल इसी तरह ही महसूस हो रहा था। तो अब जी हम ये आए हैं अपनी, यहाँ पे मैं अपना बैग रखूँगी और जो है टिकट लेके यहाँ से हम हो जाएंगे। टिकट नहीं, टोकन सिस्टम है। ऑरेंज कलर के छोटे छोटे जैसे सिक्का नहीं होता 2 रुपये 1 रुपये का, उतने उतने टोकन होते हैं ऑरेंज कलर के। और ये सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कैसे कैसे गाड़ी में बैठना है, क्या करना है, ये वो हर चीज़ बताई हुई है। और फिर ये जी हमारा डेरा गुजरांवाला की तरफ से हमने जाना था, क्योंकि यहाँ से जाकर आगे हमारा शालीमार बाग आएगा। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आएंगे और बहुत मज़ा आता है बैठ के। एक एक मिनट के बाद एक एक स्टेशन आता है, हर स्टेशन पे वो गाड़ी रुकती है और चलती गाड़ी रुकती, गाड़ी चलती, गाड़ी रुकती गई, बस यही होता रहता है और बहुत मज़ा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। ये जो हमारे पहले से एक ट्रेन आई हुई थी वो गई है, और ये जी वहाँ से ऊपर का व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था। छोटे छोटे जो है ना गाड़ियाँ और इंसान लग रहे थे, ऐसा लगता पता नहीं कितना ऊपर आ गई। तो ये उस तरफ वाली ट्रेन, और वो हमारी दूर से ट्रेन नहीं आ रही। प्रैंक हो गया ना। तो ये इन्होंने ये अभी डोर, जब ट्रेन आएगी डोर खोलेंगे और फिर हम ये पटरियाँ चेक करें ज़रा कैसी हैं। डोर खुलेंगे और फिर यहाँ से हम हो जाएंगे एंटर ट्रेन में। अभी ये बंद है, इनके पास भी नहीं जाने देते जो यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी होती है। तो फाइनली जी हमारी काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन जो है आ गई थी, और ये जो ट्रेन आ रही है ये हमारी ट्रेन है, इस पर हम धड़ 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 करके बैठ जाएंगे। तो आपने इसमें एंटर होते साथ क्या करना है, फटाफट किसी चीज़ को हाथ डालना ताकि आप गिरे ना, क्योंकि एकदम से बहुत पूरा झटका लगता है और एक इंसान पूरा हिल जाता है। तो अब ये मैं एंटर हूँ और ये दरवाजे हमारे जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और एकदम से ये देखना, अभी मैं चल रही होंगी सीट के लिए, तो एकदम से मुझे झटका लगेगा और मैं पूरी हिल जाती हूँ। ये मैं चलते 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 ये झटका लगा मुझे, ये यहाँ पे मैं हिल गई थी। तो ये जी हमारी जो है ट्रेन वो हो गई है स्टार्ट। और जो ये इतने लोगों ने अपने घरों को गंदा किया हुआ, जिसकी देखो उसकी छत गंदी, जिसकी देखो उसकी छत गंदी। पता नहीं लोग क्या करते हैं, कम से कम अपनी छतें तो बंदा इंसान साफ कर सकता है। आप चले मेरी छोड़ें, आप खुद ही देख लें, किसी की छत आप लोगों को साफ नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। और पता नहीं शायद ये क्वार्टर थे क्या था सारा ही। और ये जो मतलब कि जैसे ऑरेंज लाइन का आगाज़ हुआ, कैसे मुआहदे हुए, कैसे उसका सिस्टम है, जो है इसके अंदर कौन कौन
इसमें पार्टनरशिप है किस किस की, चाइना ने इसे कैसे तैयार किया, ये वो हर चीज़ में डिटेल्स वो साथ साथ बता रहे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी लग रही थी और एक बड़ा ही अजीब सा माहौल लग रहा था और मज़ा आ रहा था पर मुझे तो। और ये मिनट मिनट बाद हर स्टेशन पे जो है ना गाड़ी रुकती थी चलती थी, रुकती थी चलती थी, दिमाग घूमना शुरू हो गया था, पर मज़ा फिर भी हमें बहुत आया था। ये देखिए हम कितना ऊंचा और गाड़ी कैसी छोटी 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 नजर आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है, सोने का टाइम हो गया। और ये रास्ते में आपको कई बाग और पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा। ये एरोप्लेन की आई का, और ये मेला लगा हुआ था। और फिर जो है ये पुरानी पुरानी इमारतें, इन पुरानी खस्ता इमारत में देखिए ज़रा कितनी डिजिटल इमारत बनी हुई है। मुझे तो ये देखे वो हैरानगी हुई थी, हर तरफ पुरानी पुरानी और ये एक डिजिटल सी इमारत थी। ये मिनट मिनट बाद स्टेशन आ जाते थे। और ये जी बड़े बड़े ये अब जो है ना छोटे छोटे फ्लैट्स कह लो या पता नहीं क्या मार्केट्स थी कोई बनी हुई थी। और किसी भी घर की चादर जो है ना वो साफ़ नहीं थी। मुझे ये बड़ा दुख हो रहा था। पहले छत साफ़ नहीं थी, फिर आगे गए जब गार्डन में गए वो नहीं साफ़ था। ये जी आ गया हमारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बड़ी सारी बुगियाँ और पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ था। यहाँ से ट्रेन गुजर के जाएगी। और ये भी कोई फैक्ट्री टाइप ही लग रही है। और एक एक चीज़ ये देखें कैसा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, इतना कोई हैवी किस्म का सोलर सिस्टम। ये चेक करें ज़रा, ये कोई फैक्ट्री लग रही है, इतना हैवी किस्म का सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। 3-4 फैक्ट्रीज थी ऐसी जिन्होंने लगाया हुआ था। खैर हम बात कर रहे थे कि लोगों की छतें बहुत गंदी थी और मुझे देख के बहुत दुख हुआ था। प्लीज़ अगर इनमें से किसी आप लोगों में से किसी का घर है तो प्लीज़ अपने घर को साफ रखें। लेकिन जी फाइनली हम जो है शालीमार बाग आ गए और ये मैं ट्रेन को हाफिज़ कर रही थी। और अब हम नीचे उतरेंगे और शालीमार बाग की तरफ जाएंगे। और ये देखो दूर से शालीमार बाग नज़र आ रहा होगा आपको, नहीं आया कोई बात नहीं। ये अब हम नीचे उतर रहे हैं स्लो मोशन में। खैर बहुत रश था। ये है जी हमारी सड़कों का हजूम, हमारे बाजार लाहौर के। जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्मिया ही नहीं, ये मिसाल सुनी होगी। पर नारायण का गान वाले कहते हैं जिन्हें नारायण का गान नहीं देखे लाहौरिया वो भी नहीं जम्मिया। खैर ये हम जी शालीमार की दीवार आ गई है। और मुझे एक चीज़ देख के बहुत 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 अफसोस हुआ कि हमारी ये घूमने फिरने की जगह है, हमारी माइंड फ्रेश करने की जगह है, पर यहाँ पर आके मुझे और बहुत डिस्टर्बेंस, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज़्यादा। इतना कचरा, इतना गंद, इतना गंद, मुझे देख के बहुत दिल ही अफसोस हुआ। पास डस्टबिन है और लोगों ने डस्टबिन के अंदर फेंकने की बजाय बाहर कचरा फेंका हुआ है। ये आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, डस्टबिन में नहीं डाला, साइड पे गिरा हुआ है कचरा। खैर ये बाग हम पहुंच गए थे। बहुत ही अजीब अजीब से गेट, और इतने ज़्यादा इस बाग के गेट हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें कैसा कचरा फेंका हुआ है और पास डस्टबिन पड़े हुए हैं और इतना कचरा, इतना कचरा। डस्टबिन पास पड़ा और कचरा पास गिरा हुआ है, उसमें डाल दो भला आप। बहुत अफसोस हुआ था मुझे। खैर ये तो अभी बाहर की सूरत है ना, अब अंदर जाके देखिए क्या गंदी हरकतें तो हुई थी। चलें जी अब हम यहाँ से, हमारा मेन गेट जो है शालीमार का वो हम एंटर हो गए। और एंटर होते साथ आपको बाजार मतलब कि बेचने वाले बहुत से सेल्समैन नज़र आएंगे। बहुत बाजार लगा हुआ था यहाँ पे। और फिर आगे जाके टिकट, वैसे जिस हिसाब से इन्होंने टिकट ली इनको चाहिए इनकी केयर भी करें। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इसको शेयर करो और लोगों को हो कि इसको हमने साफ़ सुथरा रखना है। यहाँ पे हम आके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। पिकनिक बंदा मनाना है तो
उसको अच्छी तरह बनाएं, अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं, इधर गंद मत फेंक के जाएं। तो यहाँ से भी ऑरेंज ट्रेन नज़र आ रही थी। तो वो जो आपको नज़र आ रहे हैं 3 घर, वहाँ से हमने ये एंटर होंगे और आगे जाके जी बहुत प्यारे फाउंटेन थे, छोटे छोटे पिचकारियाँ टाइप। और ये देखिए ना, अभी आपको नज़र आ रहा है कैसे लोग बदतमीज़ और कचरा फेंक रहे थे। ये देखें कितनी गंदी हरकत है। इस पानी, इतना गंदा पानी हुआ था, इतना गंदा पानी, और पता नहीं क्या लोग बीच नहा रहे थे। देखें ज़रा, इतने छोटे छोटे बच्चे बीच नहा रहे हैं, डुबकियाँ मार रहे हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता जी बहुत रात हो गई थी, अंधेरा अंधेरा होता जा रहा था। तो सारी एक हिसाब से खाली हो गया था। आप चाहें जल्दी जाएं अगर आप लोगों ने जाना है, लेट मत जाएं, फिर वो भाग भाग के वो अच्छा नहीं आता। तो मैंने यहाँ से एक कैप्चर करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं कि शायद कोई व्यू कैप्चर हो जाए, हुआ। खैर ये अब हम आगे जाएंगे, आगे हम बादशाह का तख्त देखेंगे जहाँ पे वो बैठता है और जहाँ पे वो चाय पीता था। और ये देखिए यहाँ से हमने आगे एंटर होना है यहाँ पर। और ये देखिए, ये मैंने अपना कचरा अपने हाथ में रखा हुआ है, कहीं इधर उधर नहीं फेंका हुआ। पर यहाँ पर लोगों ने ऐसे ही कचरा फेंका हुआ था, इतना देख के मेरा डिसहार्ट हुई हूँ मैं। खैर अब हम यहाँ से जो है वो एंटर होंगे। और भाई जो भी बादशाह था ना यहाँ का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग में आ ही नहीं रहा वो कौन सा बादशाह था, हालांकि मुझे सारा पता है। भाई बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता था वो, एक बाघ के लिए उसने इतना खर्चा कर दिया। तो ये जी उसका था। फर्श देखे हम, ज़रा चेक करें ज़रा, कमाल का। चाय पीने के लिए अगले ने जगह अलग बनाई हुई। तो ये था बादशाह का तख्त। और यहाँ पे भी एक फाउंटेन है, वो दूर जो आपको नज़र आ रहा है टेरेस टाइप, वहाँ पे वो बैठ के अपनी शाम की चाय पीते होते थे बादशाह सलामत। और ये खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत मज़ेदार। ये वीडियो में वो क्लिक नहीं आया जो रियल में था, मज़ेदार था। ये देखिए इसके जो गार्डन की कटिंग वो कितनी कमाल की हुई है। तो फिर मैंने स्पेशल परमिशन, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, टाइम बहुत हो गया था। तो फिर मैंने स्पेशल परमिशन लेके मैं कहा प्लीज़ मुझे वीडियो क्लिक करनी है, प्लीज़ प्लीज़ जाने दे मुझे, मैंने ब्लॉग ऐड करना है। तो फिर मैं यहाँ पर आई, मैं कहा पास से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं जो बादशाह सलामत का तख्त था वो किस तरह का था। तो जी हम ये देखें कितनी प्यारी कटिंग हुई है। और ये सारा तख्त पत्थर का बना हुआ है, ये उसका तख्त था। और वो दूर एक और मीनार सब हट सा ही कोई बना था। और ये टेरेस है सारा इसके अंदर से। और ये तय खाना जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से उतर के फिर उस साइड पे जाते थे। अब हमारी ये अब सीढ़ियाँ ये उतर के फिर वो जो तख्त और ये वो हर चीज़ टेरेस वगैरह आता है यहाँ से। ये देखें यहाँ पे वो फूल बहुत प्यारे लगे थे, इनकी बहुत प्यारी खुशबू थी। और ये देखें ये पानी के अंदर कचरा, कितनी बुरी बात है। और ये शाम का व्यू, सामने ऑरेंज लाइन की जो है स्टेशन था वो सारा नज़र आ रहा था बहुत। ये हमारी ऑरेंज ट्रेन जो है वो जा रही है, चांद बादलों में छुपा हुआ है, मध्यम मध्यम से लाइट है, बहुत खूबसूरत मंजर था। तो जी ये जो मेरे हाथ में कचरा था, वापसी पे मैंने डस्टबिन देखा और उसमें डाला। ये देखिए 5 डस्टबिन और ये कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है। ये देखें कचरा से मैं इतनी तंग आ गई, जो मैंने इंजॉय किया ना मुझे वो सब भूल गया और मेरे दिमाग में सिर्फ कचरा ही कचरा रह गया। और आप भी कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लॉग में कचरा कचरा की जा रही। मैं कचरा कचरा इसलिए कर रही हूँ कि किसी को तो हिदायत है कि कचरा अपना अपने साथ लेके आओ। ये देखें कचरा, तो ये वापसी पे ये मैंने पॉकेट से थे, ये मैंने लिया। मैंने कहा इससे मैं प्रॉपर करके जो है ना आपसे बातें करूँगी वीडियोस में। वैसे तो मैंने अपनी शक्ल दिखानी नहीं। खैर अब हम जो है अपनी ट्रेन में आ गए थे और जो है हमारी ट्रेन जो बहुत दूर से आ रही है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ ट्रेन आ जाओ। बहुत थक चुके थे, टांगे चल चल के दर्द इतनी हो रही थी कि अब ट्रेन में भी एंटर होना बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत थक चुके थे। तो ये हमारा दरवाज़ा खुला और ये हम ट्रेन में एंटर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।